अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये रेसिपी देखने के बाद आपको बाज़ार से पैकेट वाले मसाले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाएंगे घर के मसालों से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा कप ऑयल, क्योंकि ये मैं बीफ में बना रही हूँ। और फिर हम बीफ ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन आधा किलो है, आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं इसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके साथ में तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आप लोग कच्ची प्याज को तलेंगे तो तकरीबन 2 प्याज ले लेगा मीडियम साइज़ की, इसको फ्राई करके ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर बंद करके और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारा गोश्त गल गया है, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको पकने में और ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और पैन में। तो इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बाकी की कुकिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि है 1.5 कप के बराबर। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो बाकी के मसालों में हमारे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून, मेथी दाना है 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून, कलौंजी है हमारे पास 1/2 टीस्पून। तो ये मसाले हमें चाहिए होंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1/4 टीस्पून, नमक है 1/4 टीस्पून। तो ये जो साबुत मसाले हैं इसे हमें हल्का सा कूटना है, दरदरा सा पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो इसको मैं हल्का सा पीस लूँगी। आप लोग चाहें तो कूट भी सकते हैं, मोटा मोटा कुटा हुआ चाहिए हमको बेसिकली। तो ये देखिए पिस गया है। और ये जो मसाले हैं ये इन चीज़ों के अंदर हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक के अंदर। अब हम लेमन जूस ले लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये जो मसाला है इसमें से आधा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मसाला तकरीबन होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। तो मैंने इस वक्त 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें 8 से 10 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैंगी। और इसको हम बीच में से इस तरह से काटेंगे और ये जो मसाला है इसके अंदर हम भर देंगे। अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्चों में से इसकी बीज भी निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे और बीच से, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब आ जाते हैं हम सालन की तरफ। टमाटर जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये काफ़ी हद तक भुन भी गया है। अब जो बाकी का मसाला हमने बचाया था अचार गोश्त वाला, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर जो हमने बचाया था। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। दही है हमारे पास 1 कप के बराबर। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाले से भर के रखी थी। वो ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए अचार गोश्त जो है हमारा रेडी हो गया। इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया था मैंने। ऑयल भी ऊपर आ गया, हरी मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। नॉर्मली लोग बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं वो ले लेते हैं इन सारे खानों के लिए, लेकिन एक बार आप घर के मसालों से बना के देखिएगा। मेरे कहने पे आप लोग बाज़ार से मसाला ख़रीदना छोड़ देंगे, क्योंकि घर के मसालों से बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है।
सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।